हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत सर की क्लास में आपका वेलकम है। पिछली क्लास में हमने लेटर के मार्किंग स्कीम, इम्पोर्टेंट टिप्स, लेटर राइटिंग सीक्वेंस और फॉर्मेट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था और काफी बातें मैंने इम्पोर्टेंट बातें आपको समझाई थी कि आपको क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें लेटर लिखना है तो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा कि लेटर लिखते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। देखिए, राइट ए लेटर टू द मेयर EDMC, East Delhi Municipal Corporation, requesting him to provide the facilities of drinking water in your colony. You are Anuj Anjali, resident of C28 Pocket C, Mayur Vihar Phase 2, Delhi 91। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो CBSE का क्वेश्चन आता है हर चीज आपको उसी में मिल जाएगी। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब हम पहले जैसे कि फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो होता है सेंडर्स एड्रेस। अब आप कहेंगे सेंडर्स एड्रेस इसमें कहाँ है? देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में मैंने लिखा है यू आर अनुज अंजलि, या तो आपका नाम अनुज है या अंजलि है और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है C28 पॉकेट C, मयूर विहार फेज 2। सो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस भी मैंने तुम्हें बताया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में हमें लिख लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही जरूरी है तो 3 लाइन भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए, सेंडर्स एड्रेस में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि सेंडर्स एड्रेस में हम सेंडर्स का नेम नहीं लिखेंगे, भेजने वाले का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम केवल उसका एड्रेस ही लिखेंगे। एड्रेस क्या है? C28 पॉकेट C, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली 9। ध्यान से देखिए कि मैंने सेंडर्स एड्रेस को केवल 2 लाइन में ही लिखा है। दूसरी बात और क्या प्रिकॉशन रखनी है कि जहाँ आपने लिखा है C28 बिल्कुल उसी के ही नीचे नेक्स्ट लाइन हमें स्टार्ट करनी है, तो इसी के नीचे हमने लिखा है मयूर विहार फेज 2, दिल्ली 91। यहाँ भी प्रिकॉशन रखनी है कि हमें यहाँ पर मयूर विहार में मयूर का M और विहार का V और दिल्ली का D ये कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है। अगर आप इनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। डेट के लिए अब आप बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम सेंडर्स एड्रेस में और डेट में क्या कुछ गैप छोड़ सकते हैं? आप यहाँ एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और सेकंड लाइन में यहाँ पर मैंने लिखा है 03 मई 2020 बिकॉज दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट। और ये भी बिल्कुल मयूर विहार के बिल्कुल नीचे, M के बिल्कुल नीचे ही ये आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो भी लेटर में जो भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट किया है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ सेंडर्स एड्रेस। सेकंड डेट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। तो ये देखिए एड्रेस यहाँ मैंने लिखा है दी मेयर। अभी जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था राइट ए लेटर टू द मेयर, यानी मेयर को लेटर लिखना है, तो हमने यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2 वर्ड नहीं लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स 2 लिख देते हैं, 2 नहीं लिखेंगे। और दी मेयर, द मेयर का T कैपिटल होना चाहिए और मेयर में F कैपिटल से होना चाहिए। और ये दा जो है ये बिल्कुल इन्हीं के नीचे आना चाहिए, इसी के नीचे जहां हमने 03 लिखा है उसी के नीचे दा आना चाहिए। दा T कैपिटल और M कैपिटल। और सेकंड प्रिकॉशन क्या है? इसके बाद हम कोई कोमा नहीं लगाएंगे। अब सेकंड लाइन ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ईस्ट का E कैपिटल होना चाहिए, दिल्ली का D कैपिटल होना चाहिए, म्यूनिसिपल का M कैपिटल होना चाहिए और कॉर्पोरेशन का C कैपिटल होना चाहिए। ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे। थर्ड लाइन शाहदरा दिल्ली 110032। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट, रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फोर्थ पॉइंट हमको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में अब क्योंकि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं हमें ये पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये पता ना हो कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तब हम ऐसी कंडीशन में दोनों ही वर्ड का यूज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, सैल्यूटेशन। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी कहाँ लिखेंगे? जहां हमने रेस्पेक्टेड लिखा है बिल्कुल उसी के नीचे सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट का SB कैपिटल से लिखेंगे। SUB अंडरलाइन करिए, 2 डॉट लगाइए और ये एरो का मार्क यहाँ लगाइए, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। और अगली बात मैंने आपको यही बताई थी कि हमको सब्जेक्ट में मिनिमम वर्ड्स का यूज करना चाहिए। सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये लेटर किस बारे में है। इसके बाद मैंने बताया था
वो है बॉडी ऑफ द लेटर। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए और इसको हमें 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। अब 3 पैराग्राफ में हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, और उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, विद ड्यू रेस्पेक्ट I want to draw your kind attention towards the subject cited above। यानी जो सब्जेक्ट हमने ऊपर लिखा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पैरा हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हम जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, दी वाटर पाइपलाइंस एंड सीवर पाइपलाइंस वर लेड अबाउट 50 years ago in our colony मयूर विहार फेज 2 दिल्ली। हमारी मयूर विहार कॉलोनी में सीवर की लाइन और ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइंस हैं वो करीब 50 वर्ष पहले डली थी। दे इंटरसेक्ट वन अनदर एट मैनी पॉइंट्स, और वो बीच बीच में आपस में कई जगह क्रॉस करती हैं। एंड सम पाइपलाइंस हैव बीन ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, और क्योंकि वो 50 साल पुरानी है तो काफ़ी दिन हो गए उनको, तो कई जगह से वो ब्रेक भी हो गई हैं। सो देयर इज ए ग्रेट लीकेज एंड सीपेज। ड्यू टू दिस आवर कॉलोनी इज गेटिंग पोल्यूटेड वाटर विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी। आई एम सेंडिंग यू हियर विद सम सैंपल्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। मैं आपको कुछ हमारे यहाँ जो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे यहाँ सप्लाई हो रहा है उसके कुछ सैंपल आपको भेज रहा हूँ। नेक्स्ट पैरा। अब ये तो हमने अपनी मेन प्रॉब्लम बता दी। अब ये लास्ट थर्ड पैरा है, और थर्ड पैरे में हम कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट टेक दिस मैटर ऑन प्रायोरिटी एंड ऑर्डर फॉर इमीडिएट चेकिंग ऑफ द पाइपलाइन। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है टू सेंड दी वाटर टैंकर्स of potable water in the morning and evening so that residents may get relief। लास्ट में I hope you will take immediate action। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में इमीडिएट एक्शन लेंगे जिससे कि यहाँ के रेजिडेंट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में मिलता रहे। ये हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद में लास्ट में जैसा कि हम लिखते हैं, विद थैंक्स योर्स फेथफुली अंशुल, ये नेम प्रेसिडेंट RWA मयूर विहार पॉकेट C। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया बीच में, और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। दिस इज थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि हम सजेशन दे सकते हैं, और लास्ट में हम ये लेटर को कंक्लूड करते हैं उसमें, विद थैंक्स योर्स फेथफुली, योर नेम, सिग्नेचर और योर पोजीशन। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, और ये है लेटर टू दी एडिटर। यानी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, और न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर तब लिखते हैं जबकि हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लेटर लिख चुके हैं और वो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब हम न्यूज़पेपर के एडिटर्स को ये लेटर लिखते हैं। यू आर सुमित ऑब्लिक सुनीता, या तो आपका नाम सुमित है या सुनीता है, और आप C91 वसंत कुंज दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं। देयर इज ए ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन योर कॉलोनी। तुम्हारी कॉलोनी में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। यू हैव रिटन सो मेनी कंप्लेंट लेटर्स टू दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल बोर्ड दिल्ली। आप जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस बारे में बहुत सारे लेटर लिख चुके हैं रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, बट देयर इज नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। राइट ए लेटर टू दी एडिटर दी हिंदुस्तान टाइम्स, और इनका एड्रेस है KG मार्ग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, सो दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज मे टेक नेसेसरी स्टेप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है, तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हुआ। सेंडर्स एड्रेस मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी विद इन 2 लाइन्स, 2 ही लाइन में लिखना चाहिए, और सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। सो यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा है C91 वसंत कुंज दिल्ली। सेकंड आता है डेट, और डेट का फॉर्मेट भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो मे 03,2020। थर्ड पॉइंट है रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस हम किसको लेटर भेज रहे हैं, दी एडिटर। फिर मैं यहाँ बताऊंगा, टू नहीं लिखेंगे, और जहाँ हमने लिखा C91 उसी के नीचे बिल्कुल लिखिए दिल्ली, और दिल्ली का D कैपिटल होना चाहिए, में M कैपिटल होना चाहिए, और द एडिटर में T कैपिटल होना चाहिए, एडिटर में E कैपिटल होना चाहिए, द एडिटर, और यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे। सेकंड लाइन, दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी के नीचे दी आना चाहिए, और इसका भी T कैपिटल होना चाहिए, हिंदुस्तान का H कैपिटल होना चाहिए, और टाइम्स का T कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर ना फुल स्टॉप लगाएंगे ना कोमा लगाएंगे। थर्ड लाइन, KG मार्ग,
अब KG मार्ग में K भी कैपिटल से होगा, डॉट G कैपिटल, डॉट मार्ग, मार्ग का M कैपिटल, कोमा कनॉट प्लेस में C कैपिटल और प्लेस का P कैपिटल। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों को बहुत ही केयरफुली आपको ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन दिल्ली का D कैपिटल 111001। सो दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस। आप समझ गए हैं कि रिसीवर्स एड्रेस का इनका सीक्वेंस देखिए, सब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे हैं। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, फोर्थ मैंने आपको बताया था कि फोर्थ हमको लिखना है सैल्यूटेशन में अब हमें ये पता नहीं है कि जिसको हम लेटर भेज रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसमें मैंने लिखा है रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। यहाँ पर हम कोई कोमा नहीं लगाएंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सब्जेक्ट में S कैपिटल, SUB अंडरलाइन डॉट और यहाँ पर एरो का मार्क लगाइए और यहाँ पर लिखेंगे वाटर क्राइसिस इन वसंत कुंज दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर ही हमारा पूरा बॉडी ऑफ द लेटर है, जो हमारा 6th पॉइंट है, जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि 6th पॉइंट। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑफ लेटर को हम 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया है और इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ तक है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम साइटेड अबोव, यानी मैं आपका ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर लिखी है, साइटेड अबोव, जो मैंने सब्जेक्ट में यहाँ पर लिखी है। थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि आपका न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो आपका न्यूज़पेपर जब वो कंसर्न्ड ऑथोरिटीज पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वसंत कुंज में वाटर की प्रॉब्लम है, सो दे विल टेक नेसेसरी एक्शन। सो ये दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर। सेकेंड पार्ट इसका जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बताएंगे। डिटेल में क्या है, द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे इस कॉलोनी के लोगों को पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एज इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ समर, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है और अभी से ही पीने के पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इन द मॉर्निंग द सप्लाई इज ओनली फ्रॉम 7:30 AM to 8 AM। सुबह के टाइम केवल 7:30 बजे से 8 बजे तक केवल आधे घंटे के लिए पानी आता है। एंड 6:30 PM to 7 PM ओनली, और शाम को 6:30 से 7 PM यानी शाम को भी आधे घंटे के लिए पानी आता है। द वाटर प्रेशर इज सो लो, और पानी का प्रेशर इतना कम होता है that many residents are unable to store sufficient water। पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि उस आधे घंटे में सभी यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो प्रॉपर पानी स्टोर नहीं कर पाते जितना कि उनको जरूरत है। We have written so many letters to the executive engineer but no action was taken by the concerned authorities to improve the condition। कि भाई कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, यहाँ के लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, इसके बारे में उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। सो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, ये मेन होता है। थर्ड पैराग्राफ में हम उनको सजेशन देंगे या उनको कोई और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टू पब्लिश आवर कंप्लेंट इन योर लीडिंग न्यूज़पेपर, कि आप हमारी कंप्लेंट को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, सो दैट कंसर्न ऑथोरिटीज मे टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। हम लेटर को कंक्लूड करेंगे, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर एंड नेम, प्रेसिडेंट RWA वसंत कुंज दिल्ली। सो ये हमारा लेटर कंप्लीट। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन, कि कहीं वैकेंसी निकली है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है, तो उसका लेटर हम किस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे लेटर्स को देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इज लाइंग वैकेंट इन द होटल ताज न्यू दिल्ली। यू आर सुधीर सुधा, रेजिडेंट ऑफ A5 सेक्टर 15 नोएडा, यूपी के आप रहने वाले हैं। एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए टू द मैनेजर होटल ताज न्यू दिल्ली, मैनेजर को होटल ताज न्यू दिल्ली विद योर बायोडाटा। जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है कवरिंग लेटर, पहला हम एक पेज लिखेंगे, उसको हम कहते हैं कवरिंग लेटर। जो सेकंड पार्ट उसका है उसको हम कहते हैं बायोडाटा, और उसको एक ब्लॉक में यानी आप उसको एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो
इसके दो पार्ट हुए, कवरिंग लेटर और सेकंड पार्ट है इसका बायोडाटा। स्टार्टिंग फिर हम वही करेंगे कि फर्स्ट हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है? A5 सेक्टर 15 नोएडा यूपी। A5 के नीचे ही बिल्कुल नोएडा लिखा है और नोएडा का N कैपिटल लिखा है। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जैसा कि फॉर्मेट में बता चुका हूँ। सेकंड फॉर्मेट डेट May 15, 2020। थर्ड, द मैनेजर होटल ताज न्यू दिल्ली। द मैनेजर में T कैपिटल, M कैपिटल, होटल में H कैपिटल, ताज में T कैपिटल। और ये सब सीक्वेंस देखिए कि पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, और ये सभी एक ही लेफ्ट हैंड साइड में से ही स्टार्ट होते हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन, फोर्थ पॉइंट हमारा। सैल्यूटेशन में फिर वही हमने लिखा है रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये सब्जेक्ट application for the post of receptionist. This is our body of the letter. I want to draw your kind attention towards your advertisement published in the Hindustan Times on dated May 10, 2020। यानी हिंदुस्तान टाइम्स में 10 मई 2020 को रिसेप्शनिस्ट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था और उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही ये जॉब लेटर लिख रहे हैं। I hereby want to offer my services for the same. I possess requisite qualification. मेरे पास आपने जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है और उसका एक्सपीरियंस भी है। फुल स्टॉप। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। आई कैन ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 वीक नोटिस इफ अपॉइंटेड। और अगर मैं अपॉइंट होता हूँ या होती हूँ तो मैं विद इन एक ही वीक के नोटिस पर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। आई एम एनक्लोजिंग हियर विद माई रेज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। मैं यहाँ पर अपना रेज्यूम दे रहा हूँ और यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, थैंक यू, योर सिंसियरली सुधीर। सो दिस इज द कवरिंग लेटर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेज्यूम के बारे में या बायोडाटा के बारे में। रेज्यूम, इसको हम बायोडाटा भी कह सकते हैं, रेज्यूम भी कह सकते हैं और करिकुलम वाइटी भी कह सकते हैं। हम ऊपर ये लिखेंगे और इसको बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए। इसको भी मैंने देखिए इसके भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? नेम। सो राइट हियर योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ नेम के सामने अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? फादर्स नेम। थर्ड पॉइंट DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट एड्रेस, यहाँ पर इसके सामने अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे। फिफ्थ, हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। सिक्स पॉइंट है लैंग्वेज इज नोन, कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं उनको सीरियल वाइज उनको लिख लें। और इसमें जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, इसका लास्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट है नेशनैलिटी। पर्सनल डिटेल बताने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिखने के लिए आप यहाँ पर एक ये बॉक्स भी बना सकते हैं। पहला पॉइंट लिखें सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में जैसे हम लिखेंगे 1 लिख दिया। हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10। नंबर 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12। सेकंड कॉलम है बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, कि आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास किया है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए जैसे आपने CBSE से पास किया है तो यहाँ पर लिख देंगे CBSE न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोर्ड के सामने CBSE न्यू दिल्ली। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी क्लियर हो गई। आप BA, BSc या BCom आपने किया है वो लिख सकते हैं। फोर्थ में MA, MCom या MSc किया है, या इसके बाद आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट एक्सपीरियंस। आप ये बताइए कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या। अगर है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि मेरे पास 1 ईयर का, 2 ईयर का या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने उस कंपनी में या उस ऑफिस में काम किया था। फोर्थ पॉइंट, सैलरी एक्सपेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली आप जो चाहते हैं उस यहाँ पर लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट,
रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रेफरेंसेस का मतलब होता है हमको यहाँ पर ऐसे दो पर्सन्स के नेम, एड्रेस और उनकी पोजीशन के बारे में लिखना होता है जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। इसमें सबसे पहले उनका हमें यहाँ पर नाम लिखना चाहिए कि उनका नाम क्या है, उनका यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, और फ़ोन नंबर। तो आज जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं उन एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मल लेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।